हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 20 और इसको समझने का हम प्रयास करें। जैसा कि इस अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को श्री योनि की प्राप्ति। अभी इसी श्लोक में यही बताया जा रहा है कि एक जो राजा पुरंजन है, अभी राजा पुरंजन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीवात्मा को, जीवात्मा को। हम सब मतलब यहाँ पे इस श्लोक से अभी स्पष्ट और भी स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे जीवात्मा जो है एक श्री की योनि प्राप्त करेगा। और श्री क्या रिप्रेजेंट करती है? बुद्धि। बुद्धि। हाँ, मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो राजा पुरंजन है ये श्री की योनि प्राप्त करेगा। मतलब क्या बताया जाएगा इस श्लोक से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसा ये पूरा अध्याय हमें ये सिखा रहा है कि जिस जीवात्मा जो जो कर्म करता है और कर्म कैसे करता है उसके लिए एक कर्म क्षेत्र दिया गया है। उसके लिए जीवात्मा को कर्म क्षेत्र क्या दिया गया है? ये शरीर दिया गया है। और ये शरीर कैसा बना हुआ है? ये 24 तत्वों से बना हुआ है। और ये 24 तत्वों में कार्य कौन करता है? कौन कार्य करता है ये 24 तत्वों में? इंद्रिया मानती थी। करेक्ट। मतलब सारे 24 तत्व तो एक्टिव है। लेकिन जब तक इसमें चेतना नहीं आएगी तब तक ये इंद्रिया और ये सारे तत्व कार्य करते हैं? नहीं करते। जब तक उसमें परमात्मा स्वरूप में क्षीरोदक साई विष्णु जब तक जीवात्मा प्रवेश नहीं करते तब तक इंद्रिया और ये सारे तत्व कार्य नहीं करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा को कार्य क्षेत्र मतलब ये शरीर मिला है और ये शरीर में ये अलग अलग 24 तत्व है। और ये 24 तत्वों में भी कार्य किसके द्वारा करते हैं हम? ये 11 इंद्रियों के द्वारा। अभी ये 11 इंद्रिया कौन सी है? हम सबको याद है? इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और एक मन बुद्धि। मन 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 मन। हाँ? तो ये इसमें भी क्या बताया गया है कि ये जो 11 इंद्रिय है इसके द्वारा ये जीवात्मा कार्य करता है। मतलब देखिए भगवान की व्यवस्था कैसी है इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो जीव है सबसे पहले इच्छा करता है, राइट, कि मुझे भोग करना है। तो भगवान को उसके लिए ये जीवात्मा की इच्छा पूर्ति करने के लिए भौतिक जगत की सृष्टि करनी पड़ती है। तो ये केवल एक ही जीवात्मा है? नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं हैं जो चाहते हैं कि हम भी भगवान के जैसे भोग करना चाहते हैं। तो ये भोग की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान सृष्टि करते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो भगवान जब इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तो भगवान को क्या क्या कार्य करने पड़ता है? तो भगवान को सबसे पहले वो इच्छा करनी होती है कि ये जो जीवात्मा मेरे अंदर फंसे हुए हैं उनको भोग की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करनी है। तो भगवान जब ये सोचते हैं तो भगवान क्या करते हैं? अपने आप को परमात्मा के रूप में विभाजित करते हैं। तो 3 प्रकार के परमात्मा के रूप में विभाजित करते हैं। फिर जो गर्भ पहले कारणोदक विष्णु आते हैं, उनके श्वास से उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं। और जो ब्रह्मांड निकले हैं उसमें वो जो चेतना उसने वो कॉन्सियसनेस उसमें वो क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए भगवान गर्भोदक विष्णु का स्वरूप धारण कर लेते हैं, अपने आप का विस्तार करते हैं और फिर गर्भोदक विष्णु बनकर उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तब ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। और जब गर्भोदक विष्णु प्रवेश कर जाते हैं तो वो अपने नाभि से एक कमल निकालते हैं, राइट। फिर कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल पर ब्रह्मा जी आते हैं और साथ साथ सारे जीवात्मा आते हैं। और फिर ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति और फिर ब्रह्मा जी और ये सारे जो तत्व है 24 तत्व उनको लेकर भगवान की ये जो जिसको बोला गया ना भगवान की दृष्टिपात, मतलब भगवान की इच्छा से ये सब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और ये सब भगवान को क्यों करना पड़ रहा है? हमारी इच्छा के लिए। यस, तो ये जीवात्मा की इच्छा के लिए। मतलब भगवान की सेवा हमें करना चाहिए या जीव की सेवा भगवान कर रहे हैं? तो मतलब ये देखिए कैसे है कि जीवात्मा की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को कार्य करना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा कार्य ये कार्य कैसे बोला गया? ये अपराधमय पापमय कार्य है। क्यों? क्योंकि
भगवान के जैसा स्वामी बनने का जब हमारे अंदर भाव आ जाता है तो ये सबसे पहला अपराध हो जाता है। और इस अपराध की भी पूर्ति भगवान करते हैं। भगवान को पता है कि जीवात्मा मेरे चरणों में अपराध कर रहे हैं, मेरे जैसे स्वामी बनने का भाव आ गया है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। हम्म? और जैसे कि हम देखते हैं ना, ये भौतिक जगत क्या है, ये कारागृह है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आपने अपराध किया ना, तो ऐसे अपराध की सजा आपको वीआईपी ट्रीटमेंट में दी जा रही है। मतलब सारी सुख सुविधाएं है आपके लिए, आपको दुख का अनुभव भी नहीं होगा। हम्म, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस जीवात्मा को अलग अलग शरीर देते हैं और फिर 3 गुण में देते हैं। जैसे जब कारागृह में जो कैदी जाता है तो उसमें भी कैटेगरी होती है ना, एक लोअर होता है, एक मिडल होता है, एक हाई क्लास वाला होता है, राइट। तो हम कैसे हैं, हम भी इस भौतिक जगत में है, तो हम भी 3 कैटेगरी में विभाजित है। कैसे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में। इन 3 कैटेगरी में हमारा विभाजन हो चुका है। और उसमें भी हमारी चेतना, हमारा गुण और हमारा स्वभाव किस प्रकार से है, उसके अनुसार हम जो है जीवात्मा, जो शरीर हम लोगों ने धारण किया है, उस शरीर के अनुसार हम कर्म करते रहते हैं। और इसमें लिए सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, तो ये गुण और हमारा स्वभाव। तो ये जीवात्मा जिस गुण में है, जिस स्वभाव में है, उसके अनुसार वो कार्य करेगा। तो जीवात्मा अगर तमोगुण में है तो वो क्या करेगा, तमोगुणी उसको शरीर मिलेगा और तमोगुण के अनुसार ही वो कार्य करेगा। सतोगुणी है तो सतोगुणी शरीर मिलेगा और सतोगुण में ही वो कार्य करेगा। और यदि रजोगुणी है तो वो रजोगुणी बनकर रजोगुणी का ही कार्य करेगा। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि जब भगवान ने ये कारागृह, ये भौतिक जगत बनाया है, तो उसमें सारी सुविधा बना रखी है। और सारी सुविधा मतलब क्या, जैसे भगवान पूर्ण है तो ये भौतिक जगत भी पूर्ण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इस भौतिक जगत में आ गए हैं और आपको हमेशा के लिए कारागृह में रहना, नहीं। भगवान ने ये भी सुविधा दे रखी है कि आपको दुख का अनुभव होगा तो सुख का भी अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, कारागृह में यह भौतिक जगत जब बनाया तो भगवान ने क्या किया, इस भौतिक जगत में स्वयं भगवान आए। हम्म, भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। और भगवान इस जहां पर प्रकट होते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, जहां पर भगवान प्रकट होते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, धाम, धाम माता जी। धाम। हम्म, तो तीर्थ स्थान, धाम। तो भगवान हमारे लिए धाम भी देते हैं। हाँ? और भगवान के आदेश दिए जाते हैं, भगवान आदेश देते हैं। तो भगवान के आदेश हम कहाँ प्राप्त करते हैं, शास्त्र से। शास्त्रों से माता। शास्त्र से। और 2 महत्वपूर्ण शास्त्र कौन से हैं, भगवत गीता और भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से पहले तो भगवान ने धाम दे दिया और भगवान के आदेश के लिए पैम्पलेट के रूप में हमें भगवत गीता भागवतम दे दी, राइट। उसके बाद भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान भगवान का दर्शन हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, भौतिक जगत करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, विग्रह, हाँ माता जी। करे। तो भगवान अपना दर्शन भी देते हैं, कैसे देते हैं, विग्रह के रूप में। और भगवान स्वयं आकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान स्वयं आकर कैसे, किस रूप में मार्गदर्शन करते हैं, गुरु गुरु द्वारा। गुरु के रूप में। गुरु के हाँ? तो गुरु इस के प्रकार से हम देखते गुरु हैं के रूप कि ये जो जीवात्मा भौतिक जगत में आया है, तो जैसे भगवान पूर्ण है तो भगवान की सारी शक्तियां भी पूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए तो हम ईशावास्यम, सॉरी, वो जो ईशोपनिषद है, उपनिषद जो है, उसमें बताया गया कि भगवान क्या है, भगवान पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। उसी प्रकार भगवान से जब ये भौतिक सृष्टि निर्मित होती है, जब भगवान इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, तो वो भी पूर्ण होना चाहिए। मतलब जब ये कारागृह जब बनाया जाता है और जीवात्मा को भेज दिया जाता है, तो सुख का ही या फिर केवल दुख, ये भौतिक जगत कैसे कारागृह है, लेकिन ये कारागृह है, इसका जीवात्मा का अनुभव होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने ऐसी अलग अलग सुविधा दे रखी है। और इस सुविधा के कारण हमें जेल में रहते हुए भी हमें दुख का अनुभव
नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। और विशेष कृपा क्या बताए जा रहे हैं, जैसे धाम दे दिए, अर्चा विग्रह दे दिए, शास्त्र के द्वारा आदेश भी हमें प्रदान करते हैं, और गुरु के द्वारा वो शास्त्र को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है, और उसको जीवन में कैसे आचरण करना है, ये भी सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम कारागृह में रहते हुए अगर वीआईपी फैसिलिटी हम लोगों को चाहिए, तो इन 5 चीजों का हमें आश्रय लेना है। धाम का, अर्चा विग्रह का, गुरु का, हरि नाम का और हरि कथा का। तो ये इन 5 चीजों का जब हम आश्रय लेंगे तो हम कभी भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो यही बात यहाँ पे हमें अलग प्रकार से बताया जा रहा है कि कैसे हम जो जीवात्मा है, हमने जो शरीर धारण किया है, तो ये कार्य कैसे करता है, इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो राजा पुरंजन के रूप में जीवात्मा कार्य कर रहा है ये शरीर इंद्रियों के द्वारा, तो उसकी चेतना कैसी है। यहाँ पे सबसे पहले लाइन में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा है। मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये राजा पुरंजन मतलब क्या, जीवात्मा। और वो किसके विषय में सोच रहा है, बुद्धि के विषय में सोच रहा है। अभी बुद्धि का कार्य क्या है कि जब शरीर इंद्रिया कार्य करती है तो बुद्धि क्या करती है कि सही क्या है और गलत क्या है इसको समझती है। तो जब भौतिक जगत में आए हैं तो भौतिक जगत में हमें अलग अलग फैसिलिटी, जब मतलब किसी भी कॉलेज में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सबसे पहले क्या है कि वो कॉलेज ऑथराइज है या नहीं है। हुँ? है कि नहीं, हम पहले ये देखते हैं ना कि वो किसी यूनिवर्सिटी से है या नहीं है, या किसी ने अपना यूनिवर्सिटी खोल रखा है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज है या अपना प्राइवेट वाला है, ये हम देखते हैं। उसके बाद हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है, कितना साल का खर्चा होगा, हमारा क्या होगा, ये इस प्रकार से हम सोचते हैं। उसी प्रकार से जब हमें ये कारागृह में डाला जाता है, तो जब हमारी एंट्री होने वाली तब हम देखते हैं कि क्या क्या सुविधा मुझे मिल सकती है, क्या क्या सुख ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में आकर तमोगुणी लोग जो है उनको ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, रजोगुणी जो है वो सुख का अनुभव करते हैं लेकिन साथ साथ दुख का भी अनुभव करते हैं और दुख के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। राइट, जैसे तमोगुणी है अपने कार्यों से हमेशा ही बद्ध आत्मा बद्ध शरीर में रहेंगे और करोड़ों करोड़ों जन्म तक उनको वो शरीर धारण करना पड़ता है। और रजोगुणी जो है उसका मिक्स बुद्धि होती है, मतलब कैसे, वो तमोगुणी भी उसमें अंश होता है और सतोगुणी का भी अंश होता है, तो दोनों का मिक्स होता है। तो कभी कभी वो क्या करता है, सतोगुणी का कार्य करता है और कभी कभी वो तमोगुणी का कार्य करता है। तो वो जिस प्रकार से कार्य करता है तो कभी कभी वो स्वर्ग सुख का भी अनुभव करता है और कभी कभी उसके नरक के जो दुख है वो भी अनुभव करने पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सतोगुणी के वर्ग के जीवात्मा है वो भले ही दुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव क्यों करेंगे सतोगुण का लोग, क्योंकि ये भौतिक जगत है और ये भौतिक जगत कैसे कारागृह के जैसा है। तो कारागृह में दुख तो सबको ही मिलने वाला है। हाँ, तमोगुनी भी दुख भोगने वाले हैं, रजोगुनी भी दुख भोगने वाले हैं और सतोगुनी भी दुख भोगने वाले हैं। लेकिन सतोगुनी जो है वो दुख को भोगते हुए भी उसके इंद्रियों में वो दुख का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो 5 तत्व जो मैंने बोले ना, भक्ति के जो 5 अंग है, धाम वास, अर्चा विग्रह सेवा, नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना, ये जो कार्य है जब इसकी शरणागति ले लेता है तो वो दुख का अनुभव होते हुए भी वो दुख को इग्नोर करने लगता है। मतलब वो जान जाता है कि भौतिक शरीर है इसलिए दुख है, तो दुख के विषय में वो ज्यादा चिंता नहीं करता है। और ये कब होता है, ये डिसीजन कौन लेता है, ये डिसीजन मेकर कौन है यहाँ, तो ये बुद्धि है। बुद्धि।
हाँ? तो जैसे हम कॉलेज में एंट्री करते हैं, जब एंटर करने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरी होती है, किस प्रकार का वहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा, किस प्रकार से फैसिलिटी हम लोगों को मिलने वाली है, और सबसे पहले बात, क्या वो ऑथराइज है। हाँ, तो सबसे पहले जब हम कारागृह में आ रहे हैं और हम अभी भौतिक जगत के कारागृह में हैं, तो हम कैसे कैटेगरी में हम आ गए हैं, तो हम है वीआईपी कैटेगरी में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में होते हुए भी हमारी चेतना कैसी है, कैसी है अभी हमारी चेतना, अभी एक क्षण के लिए भी कैसी है? आध्यात्मिक माताजी, स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक है, कृष्णा कॉन्सियसनेस है। क्योंकि हम क्या है अभी, कृष्णा कॉन्सियसनेस, ये जो हमारी जो चेतना है, इसमें डूबी हुई कृष्ण कथा हम श्रवण कर रहे हैं। और कृष्ण कथा में हम राजा पुरंजन, मतलब जीवात्मा के विषय में जान रहे हैं। मतलब क्या, कि ये जो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध को हम समझ रहे हैं। इंद्रिय के द्वारा ये प्रकृति हमारे ऊपर कैसे अधिकार जमाती है, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस भावना। तो ये जो हमारी चेतना है कृष्णा कॉन्सियस बन रही। तो इसलिए अभी हम जब इस भौतिक जगत में है और इन 5 तत्वों को हमने शरणागति स्वीकार कर ली है, मतलब हमारी चेतना अभी कैसे हो गए, दूषित चेतना से शुद्ध चेतना के स्तर पर आ रही है। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं ना, कि क्या कहाँ गई वो लाइन, अभी मुझे मिल नहीं रही। जैसे ये चेतना को हमें बदलना होगा। ये कैसे है, जब मन और इंद्रिया भौतिक कार्य में लगी रहती है, तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है, सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जब हम इस कारागृह में है, तो ये हम लोगों को अभी पूरा समझ गया है कि ये कारागृह में है और ये जेल है, और इसमें दुख का अनुभव होने ही वाला है। और जैसे कि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि 7 प्रकार के दुख हम भोगते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ये दुख तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे भक्त हो या अभक्त हो। लेकिन जब अभी हम कृष्णा कॉन्सियसनेस, हमारी जो चेतना बन गई है, तो इन दुखों का अनुभव होते हुए भी उस दुख का हम अनुभव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना जो है वो अभी इस स्तर पर आ गई, हमारी जो बुद्धि है वो इस स्तर पर आ गई है। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, लेकिन इस शरीर के साथ रहते हुए दुख का अनुभव तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे है कि अभी हम धीरे धीरे इन गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी जो चेतना जो पहले दूषित थी, अभी वो कैसे हो रहे, शुद्ध हो रही है। और क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हम कारागृह में होते हुए भी हम कैसे हैं, अभी वीआईपी कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे हमें सुविधा प्राप्त हो रही। कैसे सुविधा प्राप्त हो रही है? कोई गेस करना चाहेगा कि हम वीआईपी कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑथराइज कॉलेज क्या है हम लोगों के लिए, या ऑथराइज कारागृह कौन सा है हमारे लिए? इस्कॉन। ISKCON हो गया। इस्कॉन। इस्कॉन। हाँ? तो इस्कॉन। ये इस्कॉन है, ये हमारा कारागृह है। और यहाँ पे हम क्या क्या फैसिलिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं? है, कथा है, कथा, शास्त्रों का ज्ञान है। विग्रह दर्शन, तो भागवत गीता और जैसे, भगवत प्रसाद। यस, तो देखिए मतलब जैसे सबसे पहले कि रूम में सुख सुविधा होनी चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए? गर्मी का मौसम है तो ठंडा वातावरण होना चाहिए, सर्दी का मौसम है तो वातावरण गर्म होना चाहिए रूम में। तो अभी हम किसके आश्रय में हैं? सबसे पहले, सबसे जगत गुरु कौन है हमारे? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद को इंग्लिश में क्या बोला गया है? अरे जगत एसी जगत भक्ति वेदांत, एसी भक्ति वेदांत तो प्रभुपाद। देखिए श्रील प्रभुपाद कहाँ से बोल रहे हैं हम? AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो हम जब इस इस्कॉन में आए, तो सबसे पहले हमें क्या फैसिलिटी मिली? एसी। AC मिली ना अभी। तो इस भौतिक जगत में हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, तप रहे हैं, हम ये भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। तो जब बहुत एक्सर्शन होता है तो पसीना आता है, तो हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा ठंडा वातावरण मिल जाए। तो सबसे पहले
हमें एसी की फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही? श्रील जी जी प्रभुपाद के द्वारा हम शरणागत प्राप्त कर रहे हैं, तो एसी की फैसिलिटी मिल रही है। और गर्मी का अनुभव कब हो रहा है? कि जब हम साधु संग करते हैं, शास्त्रों का संग करते हैं, हम श्रील प्रभुपाद का संग करते हैं, वरिष्ठ वैष्णव का संग करते हैं। जैसे देखिए, ठंडी प्रदेश में ये सारे पेंगुइन वगैरह है, तो बहुत ठंडा वातावरण रहता है, तो वो क्या करते हैं, सब लोग सारे पेंगुइन एक साथ आ एक जाते दूसरे हैं, के साथ नजदीक आ जाते हैं। नजदीक आ जाते हैं। हाँ, तो वो क्या, वहां पे क्या होता है, भले वहां पे बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन वहां पे वो जो जहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म होता है ना वातावरण वहां पे। उसी प्रकार जब हम साधु संग कर रहे हैं, तो वो गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। और कैसी गर्मी, ये आध्यात्मिक गर्मी का अनुभव करते हैं, वो आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये हमें फैसिलिटी मिल रही है इस्कॉन के द्वारा। मतलब भौतिक जगत में रहते हुए भी जब हम इस्कॉन में रह रहे हैं, तो ये अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है। ये एसी का भी अनुभव प्राप्त हो रहा है, ठंडी के मौसम में गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, और ठंडी के गर्मी के मौसम में हम ठंड का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सुविधा प्राप्त हो रही। अभी अन्न की सुविधा क्या है, हम लोगों क्या खाते हैं, हम लोग प्रसाद। प्रसाद प्रसाद खा खाते हैं। मतलब सीधे सीधे भगवान का उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो रहा है, राइट। जब हम भगवान के मतलब घर में जब अन्न बनता है, तो सबसे पहले हम भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और बचा हुआ हम खाते हैं। तो सीधा सीधा भगवान का उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो हमारी ये जो इंद्रिया है, ये जो सारे 24 तत्व है, इसको सुख सुविधा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही? हो रही हो है। रहे ना। तो हो इस रही प्रकार से, तो ये जो शरीर के द्वारा ये इंद्रिया कार्य कर रही। अभी हम प्रसाद का अनुभव कर रहे हैं, हाँ? स्वाद चख रहे हैं, ये गर्मी और सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंद्रिया कार्य कर रहे हैं कि नहीं? हाँ? तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 11 इंद्रिया है, इसके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, तो ये मन है कि वो सुख का अनुभव करता है या दुख का अनुभव करता है, राइट। ये सुख दुख का अनुभव कौन करता है? मन करता है ना। हाँ? शरीर भले ही शरीर के द्वारा कर रहा है, लेकिन मन शांत है, तभी वो सुख का अनुभव करेगा ना। मतलब सोचिए, अगर पूरा थाली भर के 56 भोग का थाली दिया है हम लोग किसी ने, और अगर वो जो देने वाला है, उसका मन में हमारे विषय में क्रोध है, गुस्सा है, और वो 56 भोग का थाली हमें दे रहा है और बोल रहा है, ले खा ले, अभी बहुत तेरा मन कर रहा है ना, ले खा ले। हाँ? अगर सोचिए, 56 भोग है, भगवान का प्रसाद है, लेकिन वो क्या बोल रहा है देने वाला, ले खा ले। अगर ऐसा बोलेगा, तो कितना भी सात्विक है, भगवान का उच्चिष्ट है, तब भी आपका खाने का मन करेगा या नहीं करेगा? नहीं, भाव से नहीं दिया ना। नहीं नहीं करेगा। तो मतलब ये सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? इंद्रिया कर रही है, मन कर रहा है? मन कर रहा है। मन 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 कर रहा है। देखिए, अभी ये पूरा 56 भोग है, और भगवान का सीधा वो राजभोग का थाली है। हाँ? राजभोग का थाली इतना बड़ा होता है, जो हाथ में पकड़, एक हाथ से पकड़ नहीं सकते। हाँ? खाली थाली की बात कर रही हूँ, भरी होने के बाद तो आप सोच तो कहावत भी है ना, माता जी कहावत भी है, कितना भी व्यंजन बना रहा है लेकिन परसत मन मैला, माने देते हाँ, समय अगर मन खराब हो गया, एक एक कुछ दोहा है इस पर। यस माता जी, अब याद क्लास होने के बाद ये दोहा बता दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं, तो ये कौन करता है? ये मन करता है। और ये मन और बुद्धि जब कार्य करेंगे, और ये जब इंद्रिया शुद्ध होगी, अभी जो हम वीआईपी का अनुभव कर रहे हैं इसका जगत में, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम अभी इस्कॉन में अनुभव कर रहे हैं, ये संघ प्राप्त कर रहे हैं, तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट हम लोग को मिल रही। मतलब क्या हो रहा है कि हमारी ये जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन और ये सारे 24 तत्व है, इसको शुद्ध बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें यही सिखाया जा रहा है इस श्लोक में, कि
जब हम हमारी इंद्रियों के द्वारा इस भौतिक जगत में कार्य करेंगे, तब क्या है, हमें भौतिक सुख का अनुभव नहीं करना है। हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें दिव्य सुख कैसे मिलेगा, इसके लिए प्रयास करना होता है। और इसको ही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब दूषित मन है, चेतना दूषित है, तो हम इस भौतिक जगत में हमेशा ही संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन इस दूषित मन को, हमारी दूषित चेतना को, हमारे दूषित इंद्रियों को, दूषित बुद्धि को हम शुद्ध बना सकते हैं साधु संघ के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, हरि नाम जप के द्वारा और हरि संघ के द्वारा। हरि के जो भक्त है उनका संग करने के द्वारा हम इन सारे इंद्रियों को शुद्ध बना लेंगे। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारी इंद्रिया शुद्ध होगी, तो बुद्धि कैसे हो जाएगी? बुद्धि भी उसी प्रकार की सोचने लगेगी। बुद्धि क्या सोचेगी? मुझे मुझे साधुओं का संग करना है, मुझे सत्य करना है, प्रभुपाद जी के शास्त्रों को समझना है, प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे उसको पढ़ना है, उसको श्रवण करना है। इस प्रकार से भगवान का जो भोग है, उच्चिष्ट है, उसको ही मुझे ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। और जब मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब आत्मा जो है सुख का अनुभव करेगा। राइट? जब मन और बुद्धि और अहंकार, ये जो है तीनों जब सुख का अनुभव करेगा, तब ये क्या है, आत्मा भी सुख का अनुभव करेगा। अभी यहाँ पे अहंकार के रूप में हम देखेंगे कि अहंकार मतलब क्या, कि मैं हूँ। राइट? मैं हूँ मतलब जैसे मैं जयश्री राधा नहीं, मैं कौन हूँ? मैं जयश्री हूँ। मैं सौ जयश्री अनिल लिमजे हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी भौतिक पहचान हो गई है। लेकिन मेरी आध्यात्मिक पहचान क्या है? मैं जयश्री राधा देवी दासी हूँ। तो ये मेरी आध्यात्मिक पहचान होगी। मतलब क्या, कि जब मैं अपने आप को देख रही हूँ, तो भौतिक दृष्टि से मैं कौन हूँ, इस शरीर के विषय में मैं सोच रही हूँ। तो ये है मेरी कौन सी बोली गई है, इसको फॉल्स ईगो, मतलब ये दूषित अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं एक माता हूँ, मैं एक पत्नी हूँ। ये मेरी क्या है? ये भौतिक पहचान है। लेकिन मैं जयश्री राधा देवी दासी हूँ, मतलब मैं जो राधा रानी है उनकी दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासी हूँ। इस प्रकार जब मैं अपने आप को समझूंगी, तो मतलब क्या, कि मेरी ये आध्यात्मिक पहचान बनेगी। मतलब क्या, कि इस भौतिक जगत में हम जब अपने आप को समझते हैं, तो वो एक है फॉल्स ईगो, मतलब ये दूषित अहंकार है। लेकिन हमारा रियल अहंकार क्या है, कि मैं इन भगवान के सेवकों की दासियों की दासी हूँ। तो ये मेरी पहचान है। मतलब क्या, कि भगवान स्वामी है, राधा रानी स्वामिनी है, और उनके सेवकों की मैं सेवकी हूँ। इस प्रकार से मेरी चेतना क्या हो जाएगी, अपने आप को मैं नीचे बनाए रखूंगी। मतलब क्या, कि भगवान स्वामी है और सारे जो जीवात्मा है उनके अंश है, और अंश रूप में मैं एक करोड़ों करोड़ अंश है, और करोड़ों अंश में मैं एक हूँ। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देते रहती ना, जब रात्रि के समय में रास्ते से चल रहे हैं, तो लाइट जो होता है, गाड़ी का जो लाइट होता है, उसमें हम देखते हैं असंख्य धूलिकण होते हैं। तो उस असंख्य धूलिकण में एक धूलिकण को पकड़ना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। उसी प्रकार हम जो जीवात्मा है, भगवान के असंख्य रूप में है, असंख्य अनुरूप में है। तो उसमें इन असंख्य अनुरूप में आप जय श्री राधा देवी दासी को ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है, ममय वांचो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब ये सारे जो जीवात्मा है मेरे ही अंश है। तो करोड़ों करोड़ अंश में हम एक जीवात्मा है, और उन जीवात्मा सारा क्या है, इस भौतिक जगत में आकर ये मन और इंद्रियों के द्वारा संघर्ष करता रहता है। लेकिन ये संघर्ष करते हुए हम इतना भाग्यशाली अपने आप को बनाना है, कि हमें इस्कॉन जैसे प्रामाणिक संस्था मिले, हमें गुरु प्राप्त हुए, और गुरु के द्वारा प्रामाणिक शास्त्र का प्रामाणिक अर्थ
हमें प्राप्त हुए और शास्त्रों का प्रामाणिक अर्थ प्राप्त होगा तो हम समझ पाएंगे कि कैसे मैं अपने आप को जीवात्मा मानती हूँ और समझती हूँ कि मैं एक अंश हूँ, भगवान स्वामी है। ये जो रिलेशन है आत्मा और जीवात्मा का, इसको हम समझ सकते हैं और इसको समझेंगे तो हम अपने आप को हमेशा ही दास के रूप में देखेंगे, अपने आप को दासी के रूप में देखेंगे और भगवान को हमेशा ही स्वामी के रूप में देखेंगे और हमसे बढ़कर जो है उनको हम अपने वरिष्ठों के रूप में देखेंगे। तो हमेशा ही गुरु के प्रति हमारा सम्मान बना रहेगा, वरिष्ठ वैष्णव के प्रति हम सम्मान प्रदर्शित करेंगे और निश्चित रूप से भगवान भगवान की ये जो धाम है, अर्चा विग्रह है, भगवत प्रसाद है, हरि कथा है, नाम जप है, इसको भी हम विशेष रूप से रिस्पेक्ट ऑफर करेंगे। इस प्रकार से हमारी चेतना इंद्रियों के द्वारा हमें शुद्ध बनाकर दिव्य स्तर पर धीरे धीरे आ जाएगी और इसके लिए सबसे बड़े पहले हमें है जो कारागृह है, हमें ऑथराइज होना चाहिए। जैसे इस्कॉन भी जैसे है ऑथराइज कारागृह है, राइट। हम इसको कारागृह नहीं बोल सकते, लेकिन भौतिक जगत में जो दुख है उसको हम कैसे अनुभव करें, क्योंकि भौतिक जगत में है तो शरीर है और शरीर है तो दुख मिलने ही वाला है। लेकिन जैसे हॉस्पिटल होता है बीमारी को ठीक करने के लिए, ऐसे ही इस श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा हमें ये ऐसा हॉस्पिटल दिया है कि जो हमारी आध्यात्मिक बीमारियां है उसको निकाल फेंकता है। आध्यात्मिक बनने के लिए जो हमारे शरीर में जो बीमारी रहता है उसका शुद्धिकरण होता है और इसको शुद्धिकरण करने से हम आध्यात्मिक स्थिति को समझ जाते हैं कि ममई भाव से जीवलों के मतलब हम क्या है, भगवान के एक अंश स्वरूप है और हमें इंद्रिया प्राप्त हुए और इन इंद्रियों को शुद्ध करके हम हमारी बुद्धि, मन और अहंकार को शुद्ध बनाकर हम आत्मा के रूप में भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हम पिछले श्लोक में देखा ना कि हमारे दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है और आत्मा जब ये शरीर छोड़ता है, ये स्थूल शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। तो हमारी जब चेतना बनेगी, कृष्ण भावनामृत जब हमारी चेतना बनेगी तो वही चेतना ये मन बुद्धि अहंकार के साथ में जाएगी। अभी मुझे बताइए कि जब हमारी चेतना मन बुद्धि अहंकार ये के स्तर पर कृष्ण भावना भावित है, तो जब शरीर छोड़ेगा तो हमारा गंतव्य क्या हो, कहाँ जाएंगे? वो लोग जाएंगे गोलोक धाम में जाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना हमारी अभी पूर्ण शुद्ध हो गई, इंद्रियां भी शुद्ध हो गई, हमारा यह शरीर भी शुद्ध हो गया। भले ही हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि अहंकार है इतने शुद्ध स्तर पर हो गए हैं, भले ही इस शरीर के द्वारा दुख का अनुभव कर रहे, लेकिन हमें पता है कि भले ही शरीर दुख का अनुभव करेंगे, लेकिन मृत्यु के समय में इस दुखमय शरीर को हम यही त्यागने वाले हैं। हमारे साथ कौन आने वाला है? ये सूक्ष्म शरीर आने वाला है। तो इसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार के साथ हम चले जाने वाले और दूसरा शरीर धारण करेंगे। अब कृष्ण भावना भावित जब मन बुद्धि अहंकार बनेगा तो हमें कौन सा शरीर मिलेगा? आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और ये आध्यात्मिक शरीर ही हमें गोलोक धाम में जाने के लिए पात्र बनाएगा। ये योग्यता हमारी रहेगी कि हम गोलोक धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब राजा पुरंजन है, मतलब ये जो जीवात्मा है वो श्री के प्रति आकर्षित है। मतलब क्या कि ये जो जीवात्मा है जब बुद्धि पर आकर्षित होगा तो उसको शरीर मिलेगा। अभी जीवात्मा का भौतिक बुद्धि होना चाहिए या जीवात्मा का आध्यात्मिक बुद्धि होना चाहिए, इसके लिए भगवान ने स्वतंत्रता दी और इसके लिए भगवान ने भौतिक जगत में सारी फैसिलिटी दे रखी है। तमोगुनी है, रजोगुनी है, सतोगुनी है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अभी वीआईपी फैसिलिटी मतलब सतोगुनी के स्तर पर आ रहे हैं और हमारी बुद्धि वो आध्यात्मिक स्तर पर हम लेकर आ रहे हैं। और इस प्रकार से हम जब शरीर को छोड़ेंगे तो ये हमारी दिव्य इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि अभी दिव्य इंद्रिय कैसे बन गए? क्योंकि इंद्रिय हमारी शुद्ध हो रही है ना, प्रसाद खा के क्या हो रहा है? जीवा और वाणी शुद्ध हो रही है। उस प्रकार से हमारा उदर और उपस्थ भी शुद्ध हो रहा है, क्योंकि हमारी चेतना भी बदल रही है। वाचो वेगम, हम क्या कर रहे हैं? केवल कृष्ण प्रसाद कर रहे हैं और क्या कर वाणी से हम
कृष्ण कथा कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारी ये जो इंद्रियां है इसको शुद्ध बना रहे हैं। और इस प्रकार से हमारा जो अगला शरीर है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक ही होने वाला है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को इस भौतिक जगत में संघर्ष करते हुए भी शुद्ध बनाकर, दिव्य बनाकर हम आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मृत्यु के समय में हमारी चेतना क्या होगी? कृष्ण भावना भावित होगी। और भगवान यहाँ पर ये भी बोलते हैं भगवत गीता में, अगर उस समय में कफ वात पित्त के द्वारा आप मुझे स्मरण नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते हैं, तो मैं आपके लिए भक्तों को भेज दूंगा और वो कीर्तन करेंगे और आपको केवल श्रवण करेंगे। और चाहे आप श्रवण भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बुद्धि में मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में बोलते हैं, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मतलब ज्ञान देने वाला, विस्मृति देने वाला और पुनः इस ज्ञान को प्रदान करने वाला कौन है? मैं ही हूँ। मतलब उस समय में स्मरण देने वाले कौन है? भगवान ही है। जब भगवान का स्मरण हम मृत्यु के समय में करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो अगला शरीर मिलने वाला है वो कौन सा होगा? आध्यात्मिक होगा। और आध्यात्मिक। इसके लिए हमें संघर्ष करना है। और ये जो जीवन संघर्ष है भौतिक जगत में भी है, जो भौतिक जीवन में भी है और आध्यात्मिक जीवन में है। और लेकिन भौतिक जगत का संघर्ष है वो इधर ही रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम संघर्ष कैसा करेंगे कि प्रवाह के विरोध में जाएंगे। जैसे नदी का प्रवाह है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जहां से नदी का उद्गम हुआ है वहां पर हम जाना चाहते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि हम प्रवाह के विरोध में जाने वाले हैं। तो इसलिए मन बुद्धि अहंकार का बल जो है बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि ये भौतिक जगत दुखमय है और हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारा संघर्ष भी उतना शक्तिशाली होना चाहिए। और इसके लिए ये जो इंद्रिया दी गई है इसको शुद्ध करने से वो इंद्रिया जो है शक्तिशाली बनेंगे। और हम वो ये जो प्रवाह जो ओरिजिन है जहाँ से शुरुआत हो रही है, मतलब हम जो है भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश है, उस परमात्मा को हम प्राप्त कर पा सकते हैं। इसलिए ये जो जीवन संघर्ष है, हमारा संघर्ष हम अपने आप को आध्यात्मिक बनाने के लिए हमें करना चाहिए। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम।